बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा जानवर जो हमारे घरों में आता जाता रहता है वो इस्लाम में किस कदर अहमियत रखता है और इसके साथ हुस्ने सलूक करने की क्या तालीम दी गई है? क्या आप जानते हैं कि बिल्ली सिर्फ एक आम पालतू जानवर नहीं बल्कि इसके बारे में हमारे दीन में रहम, मोहब्बत और सफाई का बहुत बड़ा दर्स मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्ली के बारे में इस्लामी वाक़यात, सहाबा कराम के दिलचस्प किस्से और बुज़ुर्गाने दीन के हैरत अंगेज़ वाक़यात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज़ मालूमात आप तक पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बिल्ली के बारे में इस्लाम में वाज़िह तालीमात मिलती हैं कि ये एक पाकीज़ा जानवर है और इसके साथ रहम का मामला किया जाए। अगरचे बिल्ली को शरीयत में हराम नहीं कहा गया, लेकिन इसके साथ जुल्म करने की सख्त ममानियत आई है। जैसा कि हदीस में आता है कि एक औरत को सिर्फ इस वजह से अजाब दिया गया कि इसने एक बिल्ली को कैद किया, ना इसे खाना दिया और ना इसे आज़ाद किया कि वो ज़मीन से कुछ खा लेती, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई और इसकी जुल्म की वजह से वो औरत अज़ाब में मुब्तला हुई। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जानवरों के साथ भी रहम ज़रूरी है। इंसानों ने बिल्लियों को हज़ारों साल पहले पालतू बनाया और आज भी ये दुनिया भर के घरों में मौजूद है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के करीब रहकर भी अपनी एक अलग फितरत रखती है और अक्सर माहिरीन कहते हैं कि बिल्ली इंसानों के जज्बात को भी किसी हद तक समझ लेती है। बिल्ली की सफाई के बारे में भी इस्लाम में आसानी दी गई है। अगर वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो इस बर्तन को नापाक नहीं समझा जाता। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये रिवायत मिलती है कि एक मर्तबा इनके पास खाना रखा था और एक बिल्ली ने इसमें कुछ खा लिया तो उन्होंने इस खाने को इस्तेमाल किया और फरमाया कि बिल्ली नापाक नहीं है और ये तुम्हारे घरों में आने जाने वालों में से है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इस्लाम दीन रहमत है जो हर मखलूक के साथ आसानी और नरमी का हुक्म देता है। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब ही अबू हुरैरा है। इस वजह से पढ़ा कि वो बिल्लियों से बहुत मोहब्बत करते थे और अक्सर छोटी बिल्लियों को अपने साथ रखते थे। इसी वजह से इन्हें बिल्लियों का बाप कहा जाने लगा। ये एक बहुत मशहूर वाक़या है जो सहाबा कराम की जानवरों से मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह बाज़ रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्लियों के साथ नरमी फरमाते थे, इनके आराम का ख्याल रखते थे। एक रवायत में मशहूर है कि एक बिल्ली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर आराम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े को काटने के बजाय एहतियात से हटा दिया ताकि बिल्ली को तकलीफ ना हो। अगरचे इस रवायत की तफसील मुख्तलिफ कुतुब में मुख्तलिफ अंदाज से मिलती है, लेकिन इससे हमें जानवरों के साथ रहमत का सबक ज़रूर मिलता है। बुज़ुर्गाने दीन के बारे में भी आता है कि वो जानवरों के साथ बहुत शफ़क़त करते थे। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रवायात में मिलता है कि वो जानवरों के साथ भी बहुत रहम करते और अपने खाने में से जानवरों को भी हिस्सा देते थे। इनकी तालीमात में भी ये बात मिलती है कि हर मखलूक अल्लाह की मखलूक है और इसके साथ नरमी करना इबादत का हिस्सा है। इसी तरह सूफ़े कराम के वाक़यात में भी आता है कि वो बिल्लियों और दूसरे जानवरों को अपने साथ रखते और इनका ख्याल रखते। अब अगर हम बिल्ली की फितरत की बात करें तो बिल्ली बहुत हसास जानवर है। इसकी सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है और ये छोटी से छोटी आवाज़ भी सुन लेती है। बिल्ली की उम्र आमतौर पर 12 से 17 साल तक होती है, लेकिन कुछ बिल्लियां 20 साल या इससे भी ज़्यादा जिंदा रहती हैं। बिल्ली की मूछें इसे रास्ते का अंदाज़ा लगाने में मदद देती हैं और ये अंधेरे में भी अपनी मूछों के ज़रिए जगह का अंदाज़ा लगा लेती हैं। बिल्लियों के बारे में एक आम बात ये भी कही जाती है कि वो इंसानों से अलग आवाज़ में म्याऊं करती हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीके से बात करती हैं। अब
ایک اہم بات یہ ہے کہ بلی کو اسلام میں تکلیف دینا سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بلی کو مارتا ہے یا اسے بھوکا رکھتا ہے تو یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے اور اسلام میں ظلم کی سخت ممانعت ہے۔ اگر بلی کسی گھر میں آ جائے تو اسے مارنے کے بجائے نرمی سے باہر نکالنا چاہیے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا کسی آنے والے حادثے یا موت کی نشانی ہوتا ہے۔ اس بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ہمیں ایسے وہموں سے بچنا چاہیے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، ایک قول میں یہ بات ملتی ہے کہ بلی بعض اوقات ایسی چیزیں محسوس کر لیتی ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بلی ہو یا کوئی بھی جانور اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اگر ہم جانوروں کے ساتھ رحم کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رحم کرے گا، اور اگر ہم ظلم کریں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔